नया साल हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सा नया जोश, बहुत सा नया जज्बा, बहुत सा नया एनर्जी जो होता है वो भर देता है। और ऐसे में आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 का साल न्यूमरोलॉजिकली यानी कि अंक ज्योतिष के अनुसार आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आने वाले साल की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम यही कामना करते हैं कि 2025 का साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी तरक्की और सक्सेस जो है वो लेकर आएगा। 2025 के साल की जब हम इंडिविजुअल अंक की बात करते हैं यानी कि यूनिवर्सल ईयर की जब हम बात करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 5 से बनता है अंक 9, जो कि मंगल का अंक माना गया है। 9 अंक की बहुत खास विशेषता और मान्यता मानी गई है न्यूमरोलॉजी में स्पेसिफिकली। और न्यूमरोलॉजी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे 9 अंक को एक बहुत ही पावरफुल, मैजिकल और एक इनफाइनाइट एनर्जी प्रदान करने वाला अंक जो है वो माना जाता है। इसी कारण से न्यूमरोलॉजी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जब हम अल्फाबेट कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर हम सभी अल्फाबेट्स को सिर्फ 1 से 8 तक की ही श्रेणी में बांटते हैं और 9 अंक को एक मिस्टिकल और मैजिकल अंक माना जाता है। ऐसे में वो साल जिसका यूनिवर्सल ईयर ही अंक 9 बनता है, जो कि इतना मैजिकल और इनफाइनाइट पावर रखने वाला अंक माना गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये साल बहुत कुछ खास, बहुत कुछ नई ऊर्जाएं जो हैं वो अपने साथ लेकर आ रहा है। मार्स, मंगल एक हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है और एक अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। इसी वजह से 2025 के साल में आप कई सारी उतार चढ़ाव तो देखने ही वाले, लेकिन कई सारे बड़े चेंजेस जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को और वो आपको देखने का अवसर जो है इस साल के दौरान जरूर प्राप्त होने वाला है। 2025 का साल 9 अंक का साल है और आज की वीडियो में हम आपको 9 अंक की खास महत्वता तो बताने ही वाले हैं, लेकिन आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से बताने वाले हैं कि 2025 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। अंक 1 की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये मूलांक 1 नहीं बल्कि आपकी पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि पहले आपको अपना पर्सनल ईयर जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है, ताकि आगे की जो वीडियो है वो आपके लिए और ज़्यादा साधारण और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका जन्म 1 मार्च सन 2000 में हुआ है, यानी कि somebody who was born on the 1st of March 2000। ऐसा व्यक्ति जब अपना भाग्यांक कैलकुलेट करेगा नॉर्मली तो उसको अंक मिलेगा 1 + 3 + 2, जो कि बनता है अंक 6। लेकिन जब हम उसके पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम 2025 के साल की स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। ऐसे में इस व्यक्ति को अगर अपने पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करनी है तो वो सन 2000 ना लिख के 2025 लिखेगा। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि 2025 का जो यूनिवर्सल ईयर बन रहा है वो अंक 9 बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति 1 मार्च 2025 की जो कैलकुलेशन है वो करेगा। तो 1 + 3 + 2025 का टोटल बनता है अंक 9। 1 + 3 + 9 को जब व्यक्ति जोड़ेगा तो उसको मिलेगा अंक 13। और 2 अंक को, डबल डिजिट्स को हम न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसलिए आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 13 को आप 1 + 3 करके 4 बनाएंगे। अब ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1 मार्च को हुआ है उसके लिए 2025 के साल का पर्सनल ईयर जो बनता है वो अंक 4 बनता है। और आप अब अपना इंडिविजुअल ईयर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने फैमिली का, अपने स्पाउस का, सब लोगों का आपको ये जो पर्सनल ईयर है वो कैलकुलेट करना चाहिए। कैलकुलेट करने के बाद अगर आपकी पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन सम अप होती है अंक 1 पे, तो ऐसे में 2025 का साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज की वीडियो में हम आपको वही बता रहे हैं। सबसे पहले एक यूनिवर्सल तौर पे समझते हैं कि जब 9 अंक का साल आता है तो वो किस तरीके के बड़े बदलाव, किस तरीके के चेंजेस जो है वो लेकर आता है। 2025 का साल कोई भी ऑर्डिनरी ईयर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल का साल होने वाला है, क्योंकि इसमें डबल 2 की एनर्जीज तो है ही, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद कोई ऐसा साल आया है जिसमें 5 अंक की भी एनर्जीज हैं। और न्यूमरोलॉजी में 5 अंक को एक बैलेंस का अंक माना जाता है और एक बहुत ही लकी अंक जो है वो कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट वो बच्चे जो इस साल में जन्म लेंगे, नेचुरली ही उनको 5 अंक की प्राप्ति होगी, जो कि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है अपनी न्यूमरोलॉजी की ग्रिड में पाने के लिए। तो इस कारण से भी ये जो 2025 का साल है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ज़्यादा विशेष हो जाता है। 9 अंक की जब हम बात करते हैं तो ये एक हाईली एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरा हुआ अंक है। और इसी के साथ में रियल एस्टेट की जो एनर्जीज है, रियल एस्टेट का जो सेक्टर है
उसको जो ग्रह गवर्न करता है, लैंड, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट के सेक्टर को जो ग्रह बहुत तेजी से गवर्न करता है और उसमें बहुत तेजी से बदलाव, उतार चढ़ाव लाता है, वो मंगल ग्रह माना गया है। इसी कारण से इस सेक्टर में इस साल के दौरान कई सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट के सेक्टर में कई सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। इसीलिए बड़े ही सोच समझ के अपना जो पैसा है इस साल के दौरान आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन किस अंक के लिए ये खास रहने वाला है, किस अंक के लिए नहीं, वो भी हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। इसी के साथ रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो अभी आपने देखा है कुछ टाइम से लास्ट 3 इयर्स में रियल एस्टेट के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गए हैं और वही कंटिन्यूएशन आपको थोड़े समय के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं वो और हाई होंगे, लेकिन 9 अंक एक ह्यूमैनिटेरियन अंक भी माना जाता है। ये एक ऐसा अंक माना जाता है जो दूसरों को ऑटोमेटिकली सहायता प्रदान करना चाहता है। इसी वजह से आप ये भी देखेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे ही मई का जो महीना है वो गुजरता है, धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी के रेट्स थोड़े ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा एक्सेसिबल टू द पब्लिक होने वाले हैं। तो इसीलिए एक सडन स्पाइक और एक सडन फॉल भी आपको रियल एस्टेट के सेक्टर में इस समय के दौरान देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जो सेक्टर है उसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस समय के दौरान मिलने वाली है। स्पेसिफिकली वो इंडस्ट्रीज जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस समय के दौरान देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी अगर हम साथ में जोड़ते हैं तो 2025 में सूर्य को राजा की उपाधि मिल रही है और इन जनरल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी सूर्य को एक राजा की ही उपाधि प्राप्त है। और वहीं जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो एक सेनापति है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन में 2025 के साल में सूर्य को मंगल का साथ और मंगल को सूर्य का साथ मिल रहा है और एक ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कॉम्बिनेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो डायरेक्टली सत्ता को गवर्न करता है, अथॉरिटीज को गवर्न करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को गवर्न करता है। इसी कारण से इस साल में आप ये भी देखेंगे कि कई सारी नई पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती हैं। और क्योंकि मंगल एक हाईली एनर्जेटिक और ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है जिसे फास्ट मूवमेंट पसंद है, इसी वजह से इस साल में आप ये भी देखेंगे कि 2025 के साल में सिर्फ पॉलिसीज बनेंगी ही नहीं बल्कि पॉलिसीज को क्विकली इंप्लीमेंट करने की जो चाह है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। एजुकेशन के सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ खास जो है इस साल रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ऐसी अच्छी पॉलिसीज़ या काफ़ी ऐसी अच्छी कोई स्कीम्स आ सकती हैं जो स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ईयर 9 की तो काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ, काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ, काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन के तरीके में आगे बढ़ने वाला ये जो साल है वो माना जाएगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूम मिलती हुई नज़र आ सकती है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसको काफ़ी अच्छी स्पाइक, उसको काफ़ी अच्छी राइज इस समय के दौरान अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और साथ के साथ क्योंकि अंक 9 जो है भले ही एक कमांडर इन चीफ है, भले ही इसके अंदर वो ऊर्जा और एनर्जी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेनापति का सबसे पहला कर्तव्य जो होता है वो अपनी प्रजा की सहायता और उसकी रक्षा करना है। इसी वजह से 9 अंक को एक ह्यूमैनिटेरियन और एक सेल्फलेस अंक जो है वो माना जाता है। इस वजह से इस साल आप ये भी देखने वाले हैं कि कई सारी ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी जिसमें बड़े सारे लोग जो हैं वो चैरिटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ के डोनेशंस कर रहे हैं और इस तरीके की जो ह्यूमैनिटेरियन न्यूज़ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय के दौरान सुनने को मिलेगी। लेकिन सहायता अगर आप किसी व्यक्ति की प्रदान कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि कोई तकलीफ है जिससे बाहर निकालने का आप व्यक्ति को प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 अंक, क्योंकि अग्नि तत्व दोनों ग्रह सूर्य और मंगल जो हैं दोनों अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं, दोनों अग्रेसिव और एनर्जेटिक प्लैनेट्स माने जाते हैं। इसी कारण से इस साल आप ये भी देखने वाले हैं कि वॉर के क्षेत्र में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। लोगों में इन जनरल ज़्यादा अग्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। आगे बढ़कर बिना सोचे समझे बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने की वजह से निर्णय ले लेना, इस तरीके की दिक्कतों की वजह से भी कहीं ना कहीं वॉर की जो परिस्थितियां हैं वो बन सकती हैं। लास्ट टाइम जब 9 अंक का साल आया था तो वो 2016 का अंक था। 2 + 0 + 1 + 6 जब आप जोड़ेंगे तो आपको 9 अंक प्राप्त होगा और ये वो अंक था जहां पे सडनली डिमोनेटाइजेशन जैसी जो एक स्कीम थी वो लागू की गई थी।
इसी के साथ ब्रेग्जिट जो था वो भी इसी साल में हुआ था, और कई सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स जैसे उरी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो भी 2016 के साल में की गई थी। यानी कि एक बहुत ही इवेंटफुल ईयर जो था वो 2016 का रहा था। और 2025 क्योंकि अगेन मंगल का साल है, कंप्लीशन का ईयर है, तो इसी तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को, एक्सपीरियंस करने को इस साल में मिल सकते हैं। एक अंक की जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन अगेन सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बनाता है। वहीं पर एस्ट्रोलॉजिकली भी सूर्य का साथ मिल रहा है, तो यानी कि डबल सूर्य की एनर्जीज और मंगल की एनर्जी, 2 अग्नि तत्व प्लैनेट्स की एनर्जी आपको इस साल देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर में वो व्यक्ति जो इस साल अपने जीवन में पर्सनल ईयर 1 से प्रभावित हो रहा है, प्रीवियस ईयर में वो व्यक्ति जो है हो सकता है कि अपने खुद के डिसीजंस जो थे वो आप अपने उतने इम्पैक्टफुली नहीं ले पाए, और ये साल जो आपके लिए रहने वाला है ये बिल्कुल ही अलग रहने वाला है। इस साल आप अपने निर्णय खुद आगे बढ़कर लेने वाले हैं। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप खुद अपने निर्णय जो है वो लेने के लिए ज्यादा सक्षम इस साल में रहने वाले हैं। इसी के साथ एक अंक जो होता है वो न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है, वो न्यू वेंचर्स को दर्शाता है, और 9 अंक जाहिर सी बात है कि इंप्लीमेंटेशन का अंक है। तो ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा कमाल का रहने वाला है, क्योंकि ये वो साल है जिसमें आप जो सोचेंगे उसको फटाफट इंप्लीमेंट करने की जो ऊर्जा और जो शक्ति है वो आपके पास रहने वाली है। इसलिए 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी, बेहतरीन ग्रोथ जो है उसको दर्शा रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है वो अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो जोश में होश नहीं खोना है। इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है इस साल के दौरान स्पेसिफिकली। अगेन क्योंकि नंबर 1 है जो न्यू वेंचर्स को दर्शाता है, न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है, नई ऊर्जा और एनर्जी को दर्शाता है, इसीलिए ये तो जाहिर सी बात हो गई कि आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में बहुत क्विक डिसीजंस जो हैं वो इस समय के दौरान लेते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मूलांक 7 बनता है, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है और आपका पर्सनल ईयर अंक 1 बनता है, तो इस कॉम्बिनेशन में 7, 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में ये देखा जा सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जाकर, या आप जिस एरिया में अभी हैं आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा एक स्टेप बाहर लेकर आपको सक्सेस जो है, आपको ग्रोथ जो है वो ज्यादा जल्दी प्राप्त हो सकती है। तो मूविंग अवे फ्रॉम योर होम या फिर मूविंग अवे फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, जहां पर भी आप अभी हैं वहां से उस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के आपको अच्छी ग्रोथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपने जीवन में देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं। इसी के साथ ये साल आपके लिए बहुत कमाल का इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि काफी सारी नई जगहें आप ट्रैवल करने वाले हैं, नए लोगों से आप मिलने वाले हैं। इन जनरल आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होने वाली है लोगों के साथ में, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं लोगों के साथ नया कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने को। और क्योंकि एक अंक सूर्य का अंक है तो हायर अथॉरिटीज से आपको इस साल काफी ज्यादा फायदा होता हुआ जो है वो इन जनरल नजर आता है। इस साल आप खुद सोलो ट्रैवल करने वाले हैं, खुद की लाइफ को और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग आप इस साल ज्यादा करने वाले हैं, और इसी के साथ आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू एंड इवेंटफुल एंड समथिंग मीनिंगफुल फॉर योर सेल्फ इन दिस ईयर। तो ये ईयर आपके लिए काफी ज्यादा खास रहने वाला है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, अगर हम बात करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो और बेहतर होते हुए नजर आते हैं और स्ट्रेंथन होते हुए नजर आते हैं। और सिर्फ लव रिलेशनशिप्स ही नहीं, आपके जो फ्रेंडशिप्स हैं, आपकी फैमिली के साथ जो आपके बॉन्ड है, आपके पारिवारिक जो संबंध है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा है, आपके अंदर एक नया माइंडसेट है, आप एक फ्रेश चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू करने वाले हैं। क्योंकि एक अंक की एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो कुछ नया क्रिएट करने की ज़ील जो है वो एक व्यक्ति के अंदर जगाता है। और जैसे ही जब भी साल परिवर्तित होता है, जब भी साल चेंज होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जीज होती है वो 1-2 महीने पहले से ही व्यक्ति के अंदर उस तरीके की जो इच्छाएं हैं, उस तरीके की जो भावनाएं हैं वो लाने लग जाता है। तो दिसंबर ऑनवर्ड्स ही आप देखने वाले हैं कि इस तरीके के जो न्यू चेंजेस हैं वो आप विद इन योर पर्सनैलिटी जो है वो इस समय के दौरान एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जिसका आपको खास करके ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, यानी कि आपका मूलांक 4 बनता है, या फिर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मूलांक 8 बनता है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, और फिर आपका पर्सनल ईयर 1 बनता है, तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान आपको इस साल रहना पड़ सकता है। वजह यह है कि 1 और 8 सूर्य और शनि भले ही
पिता और पुत्र माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों प्लैनेट्स आपसी में शत्रुता निभाते हैं। ये दोनों एनिमी प्लैनेट्स और एनिमी नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी उथल पुथल जो है वो रह सकती है। जिस स्पीड से आप अपनी कार्य को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या आप अपनी सोच को, अपने न्यू वेंचर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है उतनी जल्दी से आप ना कर पाएं, आपको सडन ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स का सामना करना पड़े, या कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर हम आपको वीडियो में ये सब बातें बता रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हम आपको कहीं ना कहीं इनकी रेमेडीज जो है वो भी सजेस्ट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत स्पेशल रेमेडीज जो है जो आपकी पूरी साल की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा बेहतर और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाली हैं। इसी के साथ 4 अंक जो है वो, क्योंकि एक ऐसा अंक माना गया है राहु जो व्यक्ति को हमेशा गुमराह करता है, और क्योंकि जब 1 और 9 के कॉम्बिनेशन, यानी कि आपने जो सोचा उसको मुझे फटाफट इम्प्लीमेंट करना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इम्प्लीमेंट जल्दी कोई चीज़ करने की वजह से या जल्दी किसी चीज़ को हासिल करने की वजह से हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं। 8 और 4 दो ऐसे अंक हैं जिन्हें शॉर्टकट्स नहीं पसंद है। 8 अंक स्पेसिफिकली शॉर्टकट में आपको कभी भी सक्सेस हासिल नहीं करने देगा, और 4 अंक स्पेसिफिकली आपको कभी भी शॉर्टकट्स में फायदा जो है वो नहीं लेने देगा। अगेन, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 और 8 के मूलांक से प्रभावित हैं, तो आपके माइंड में ऐसी चीज़ें ज़्यादा जल्दी से घर कर सकती हैं कि कौन सी ऐसी क्विक रिच स्कीम है या कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो मैं अपना लूँ जिससे इस साल मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं आप चूक कर सकते हैं, आप मात खा सकते हैं। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल आपको इस साल के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। वो व्यक्ति जो इस साल फेवरेबल मूलांक से गवर्न हो रहे हैं, यानी कि अगर आपका मूलांक 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 5 बनता है, 6 बनता है, या फिर आपका मूलांक 9 बनता है, तो इन सभी मूलांकों के लिए ये साल जो है इस कॉम्बिनेशन के साथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रूटफुल ग्रोथ जो है वो लेता हुआ आ रहा है। अगेन, थिंग्स टू रिमेंबर, काफ़ी अच्छा आपके लिए ये साल रहने वाला है, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही ग्रह हाईली एनर्जेटिक, हाईली अग्रेसिव और अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं, इसी वजह से जोश में आपको होश नहीं खोना है। आपको समझदारी से आपके जो भी डिसीजंस हैं उनको लेना है, ताकि इस साल की जो बेहतरीन एनर्जीज आपको प्राप्त हो रही हैं उसका पूरा बेनिफिट जो है वो आप ले सकें। फाइनेंशियल तौर पर आपको थोड़े से अपने डिसीजंस जो हैं वो वाइजली और स्मार्टली लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा ऐसा कि इनिशियल फेज में आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इसी कारण से आपको थोड़ा सा शुरुआत के दौर से ही अपने फाइनेंसेस को इस साल प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का जो प्रयास है वो ज़रूर करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि साल के एंड तक आप बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल के सर्कल में जो है वो फंस जाएं। तो इस चीज़ से बचने का आपको खुद ही थोड़ा सा प्रयास जो है इस साल के दौरान करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 1 और 9 के कॉम्बिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल जो है ये साल नज़र आने वाला है। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं एंड में, कि वो व्यक्ति जो मूलांक 4 और 8 से स्पेसिफिकली गवर्न है, या फिर इन जनरल भी कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिन्हें करके आप अपनी इस साल की एनर्जीज़ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी के लिए बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक टॉपिक हो जाता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी पर्सनल कुंडली में, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में इन 2 महत्वपूर्ण ग्रहों की, यानी कि सूर्य और मंगल की क्या स्थिति है। अब ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास 1 और 9 के अच्छी कॉम्बिनेशंस प्राप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं सूर्य या मंगल की स्थिति कमज़ोर है, तो भी ऑल्टरनेटिवली ये रेमेडीज़ जो हैं आप कर सकते हैं। तो दीज रेमेडीज़ आर हेल्पफुल रेमेडीज़ जो हर व्यक्ति को अगर इस कॉम्बिनेशन से 2025 के साल में गवर्न हो रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य को नियमित रूप से जल आपको अर्पित ज़रूर करना चाहिए। शनिवार का दिन छोड़कर आपको बाकी सारे दिन जो हैं सप्ताह के, आपको ये रेमेडी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। एक तांबे के कलश से अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो लेकर आएगा। वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो 9 अंक, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर साउथ की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि मंगल की दिशा दक्षिण दिशा, साउथ की दिशा मानी जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल आपको अपने घर की साउथ की दिशा जो है वो ज़रूर इस साल के दौरान क्लीन करनी है। उसको हमेशा साफ सुथरा रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ईस्ट की दिशा भी, क्योंकि आप 1 अंक से प्रभावित हो रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं, तो अपने घर की ईस्ट की दिशा को भी आपको साफ सुथरा रखना, क्लीन रखना, अच्छा रखना, वहाँ पे रोशनी अच्छे तरीके से पहुँचे या पंच तत्वों का एक अच्छा बैलेंस वहाँ क्रिएट करना,
ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस साल के दौरान। तीसरी और आखिरी रेमेडी जो आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने पास एक सनस्टोन जो है वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मूलांक 4 या 8 बनता है तो आप इस रेमेडी को अवॉइड कर सकते हैं। सनस्टोन वो व्यक्ति जिसका मूलांक 1, 2, 3, 5, 6 या फिर 9 बनता है या फिर 7 भी बनता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने पास एक सनस्टोन कैरी कर सकते हैं, एक सनस्टोन का टंबल रख सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है इस साल के दौरान ज़रूर करेगा। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के साथ हम फिर से हाजिर होने वाले हैं इसी चैनल पे, और 2025 का साल बाकी मूलांकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है वो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से उस सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएंगे। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे और 2025 का साल आपके लिए ढेर सारा सक्सेस और खुशियाँ जो है वो लेकर आए। नमस्कार।